नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग। आपको पता है कि अधिगम क्या है, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है, उसके लिए यह पहला कटु अनुभव होता है और दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत ही सरल व्याख्या है, आप जान सकते हैं। पिछला वीडियो देख के आप समझ सकते हैं अधिगम क्या है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम होता है, ठीक है। जैसे स्किनर ने बताया कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स महोदय ने बताया कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। तो इसी को अधिगम कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से प्रकार के होते हैं। तो आइए एक एक की हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला है बुद्धि। छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक मुख्य कारक बुद्धि है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि बालक की तुलना में किसी कार्य को जल्दी सीख जाता है। बुद्धि एवं शैक्षिक लब्धि के मध्य उच्च स्तर का सकारात्मक से संबंध पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं उम्र, हेल्थ एंड एज। स्वार्ज ने बताया कि सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रूखी विद्यार्थी की तुलना में शीघ्रता से सीखते हैं, जबकि गिलफोर्ड ने अपने शोध अध्ययन द्वारा यह बताया कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रम से तेजी आती है। तो स्वास्थ्य एवं उम्र भी अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। नेक्स्ट है अभिक्षमता, ऑटोनोमी। अभिक्षमता भी, जैसे अभिक्षमता एक जन्मजात प्रतिभा होती है जिसे अवसरों एवं प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है। व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता होती है, जैसे कलात्मक, यांत्रिक, संगीतात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि, ठीक है। जिस विद्यार्थी में जो अभिक्षमता होती है जितनी तीव्रता के साथ मौजूद होगी वह उस प्रकार के अधिगम को उतनी ही तीव्र गति से सीख सकेगा, ठीक है। तो तीसरा हुआ अभिक्षमता। और चौथा देखेंगे सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। सीखने की तत्परता। थॉर्नडाइक ने बताया कि यदि हम किसी कार्य को सीखने की तत्परता है, यदि हमें किसी कार्य को सीखने की तत्परता है तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। इसके विपरीत यदि हमें जोर देकर कोई कार्य सिखाया जाता है तब हम उसे नहीं सीख पाते हैं। तो तत्परता में निहित उन सभी विशेषताओं का योग शामिल होता है जो सीखने को आगे बढ़ाती है अथवा पीछे ढकेलती है, ठीक है। पांचवा है वातावरण। वातावरण में हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कि अधिगम और वातावरण दोनों का निकट संबंध है। क्या? अधिगम और वातावरण का निकट संबंध है। बालक का परिवार, समुदाय, कक्षा तथा विद्यालय सभी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यदि विद्यालय, कक्षा तथा परिवार का वातावरण शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर होता है तो बालक शीघ्र ही
सीख लेता है। इसके विपरीत यदि परिवार, कक्षा तथा विद्यालय का वातावरण की दूषित होता है, बालक को विद्यालय में खेलने कूदने की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो बालक की सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश एवं वायु का भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम की प्रक्रिया के लिए सामाजिक संवेगात्मक स्तर के आधार पर जाति, प्रजाति, संस्कृति आदि प्रवेश का निर्माण करते हैं, तो वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है अधिगम करने में। ठीक है, नेक्स्ट है अभिवृत्ति तथा प्रवृत्ति, एटीट्यूड और सेट। ठीक है, बौद्धिक स्तर के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है अधिगम की अभिवृत्ति, जिसके द्वारा वह अधिगम कार्य को सीखता है। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी तीव्र गति से सीखता है, जबकि निष्क्रिय एवं देवदंशी सीखने पर सीखने की गति अत्यंत मंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्वता, मैच्योरिटी भी अधिगम के लिए आवश्यक हो जाती है। परिपक्वता सीखने में अहम भूमिका प्रदान करती है, क्योंकि परिपक्व अदालत में जिज्ञासा प्रबल होती है, आदत और अधिगम में जिज्ञासा का अति महत्वपूर्ण स्थान है तथा अभ्यास द्वारा उसका विकास होता है। यदि परिपक्वता से पूर्व सीखना शुरू कर दिया जाए तो समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ हो जाती है। तो जब परिपक्व आदमी हो जाता है, बालक हो जाता है, तब उस चीज़ को सिखाया जाए तो भी बालक अच्छे से उस चीज़ को सीखता है। तो परिपक्वता बहुत ही जरूरी है। यदि परिपक्वता से, अतः माँ बाप को यह ध्यान देना चाहिए, उदाहरण जैसे आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक 8 से 10 वर्ष का बालक साइकिल चलाना सहज ही सीख सकता है, किंतु भारी वाहन नहीं सीख सकता। तो साइकिल चलाना सीखने की स्थिति में वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व है, किंतु भारी वाहन चलाना सीखने की स्थिति में वह दोनों दृष्टि में अपरिपक्व है। इस प्रकार परिपक्वता और अधिगम का घनिष्ठ रूप से पारस्परिक संबंध है। बालक को सिखाई जाने वाली क्रियाएं उनके आयु स्तर तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है सीखने की स्थिति, मेथड ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए अधिगम ने किस विधि का उपयोग किया, इस पर सीखना निर्भर करता है। सीखने की अनेक विधियां हैं, जैसे संपूर्ण विषय वस्तु एक बार में सीखना, संपूर्ण विषय वस्तु को अंशों में विभाजित कर सीखना, विषय वस्तु को रख कर सीखना अथवा समझ कर सीखना। शोध अध्ययन बताते हैं कि यदि विद्यार्थी रखने के स्थान पर समझ कर सीखता है, रटने के स्थान पर समझ कर सीखता है, तब वह जल्दी सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान, हेल्थ एंड फैटिग्यू। तो समस्त व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां तथा उसकी बुद्धि ठीक तरह कार्य करती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ है तो वह सीखने के प्रति जागरूक नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय तथा बुद्धि सीखने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो विद्यालय में विश्राम वेला में पोषाहार देना, व्यायाम तथा खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विशेष परिवर्तन करना आदि उपायों से छात्रों की थकान दूर की जा सकती है, और थकान दूर होने से बालक पुनः स्वस्थ अनुभव करता है और पुनः कार्य करने हेतु शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से तैयार हो जाता है। तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे विद्यालय में आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड पीरियड में जितने बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, लास्ट क्लास में उतने एनर्जेटिक बच्चे नहीं होते हैं, उनकी अधिगम क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बालकों में निहित अनेक गुण एवं क्षमताएं उनके वंशानुक्रम की देन होती है। बालकों की अधिगम पर इन वंशानुक्रम की विशेषताओं का अध्ययन प्रभाव पड़ता है। तो अर्थात
वंशानुक्रम की विशेषताएं बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। तो वंशानुक्रम का पूरा प्रभाव होता है। अगर बालक के माता पिता या ग्रैंडफादर मदर कहीं भी किसी तरह का कोई अधिगम करने में किसी को प्रॉब्लम होती रही होगी तो उसका प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के कारण पाठ्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाने लगा है। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, लेख, कहानी प्रतियोगिता, अंताक्षरी, वालचर विद्या, भ्रमण, छात्र संघ, खेलकूद, अभिनय, नाटक, संगीत तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बालकों के सर्वांगीण विकास में बहुत सहयोग मिला है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो बच्चों के अधिगम क्षमता पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट, अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। द रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। अधिगम उस समय तक प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकता जब तक कि अध्यापक एवं अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि शिक्षा के नवीनतम अन्वेषणों के संपर्क में रहे और शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव अच्छा होगा। वह बालक में ज्ञान तथा क्रिया का अधिगम करने के लिए उचित वातावरण को तैयार करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो भी हमने उपयुक्त कारण बताए, सभी कारकों से स्पष्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने में कुछ कारक विद्यार्थियों से तथा कुछ शिक्षक से संबंधित है। स्पष्टतः शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। तो छात्रों, ये रहा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके सामने रहा। तो आप इसको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।